गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे पाठ ल्हासा की ओर का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने जो अपनी खुद का एक यात्रा वृतांत, ये ल्हासा की ओर जो पाठ है यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं हम इसे, और यात्रा संस्मरण भी कह सकते हैं। यात्रा वृतांत या यात्रा संस्मरण। जब उन्होंने तिब्बत के क्षेत्र ल्हासा की यात्रा जब उन्होंने की थी तो उसका वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में किया है। जब हम बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म, इनका जन्म 1893 में हुआ था, 1893 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1963 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई थी। इनके जो मूल नाम है, इनका मूल नाम था केदार पांडे। ये इनका मूल नाम, यानी वास्तविक नाम इनका जो था वो था केदार पांडे। और इन्होंने 1930 में जाकर 1930 में जाकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। बौद्ध धर्म जिसे महात्मा बुद्ध ने संपादित किया था उसकी इन्होंने दीक्षा ले ली थी, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके राहुल सांकृत्यायन कर लिया था। इनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा। वोल्गा जो कि यूरोप की एक नदी है, वोल्गा, उससे गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सभी इनकी रचनाएं रही हैं। इनके यात्रा वृत्तांत में इनका स्थान प्रमुख रूप से लिया जाता है, क्योंकि इनका जीवन घुमक्कड़ ही रहा है। घुमक्कड़ अर्थात घूमते फिरते रह रहा है। कभी ये श्रीलंका गए, कभी किसी अन्य क्षेत्र में गए, तो इन्होंने अपनी घूम फिर के जो यात्राएं कर करके इन्होंने अपना अनुभव लिया, उन स्थानों के बारे में जाना, उसे इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। नेपाल से तिब्बत जाने का जो रास्ता है उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर अभी बंद था, जैसा कि पाठ में बताया गया कि वो रास्ता बंद था, तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता दिया और उससे ये तिब्बत पहुंचे थे। और वहां पर इनके साथ जो भी इनके अनुभव रहे, कि जैसे इनके अनुभव रहा कि तिब्बत में कई लोग अपने घर के दरवाजे नहीं लगाते हैं या खुले रखते हैं, कि वहां पे चोरी चकारी का डर कम रहता था घरों में, जो कस्बे हैं वहां पर। और साथ ही वहां पर अधिकांश हथियार रखने की खुली छूट थी, वहां पे हथियार का कोई लाइसेंस नहीं था, इसलिए जो रास्तों में लूटपाट होती थी वे घटनाएं अधिक होती थी वहां पे। इसलिए जब ये वहां पे गए, तिब्बत के क्षेत्र में ल्हासा की ओर गए, तो वहां पर इन्होंने भिखारी की वेशभूषा धारण की ताकि लोग इन्हें भिखारी समझें। और तिब्बत के अंदर इन्होंने देखा कि किस प्रकार से आप किसी भी घर में चाय, चीनी, दूध ले जाइए और वहां पे वे घर के सदस्य आपको चाय बना करके दे देते हैं। तो इन्होंने तिब्बत के वातावरण में जो जो चीजें अनुभव की वो सभी इन्होंने अपने इस पाठ में बताई हैं। इनके साथ इनका एक मित्र था सुमति,
वो भी इनके साथ गया, लेकिन चूंकि वह पंडित था और उसके कई जो यजमान हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, वे कई लोग उसे वहां पर मिले और वह उनसे मिलने के लिए जाता था, तो उस वक्त लेखक उन्हें रोक देता था बार बार। क्यों? क्योंकि उस समय लेखक अकेले रह जाते थे। लेकिन एक जगह पहुंचने पर जहां पर लेखक को कई सारी किताबें प्राप्त हुई, तो वे किताबें पढ़ने लग गए और वहां पे उन्होंने सुमति को जाने दिया, क्योंकि उन्हें सुमति की उस वक्त आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका समय व्यतीत करने के लिए उनके पास किताबें थी। कुछ यात्रा में जैसे लंककोर का जो जिसमें क्षेत्र बताया गया, वहां पे लेखक का घोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि उनका घोड़ा थोड़ा मरियत था, थोड़ा कमजोर था, इसलिए वे अन्य घोड़ों से धीरे चल रहा था और फिर बाद में वह मार्ग भी भटक गया था, इस कारण से उनका घोड़ा पीछे रह गया था। ये सारी उनके साथ में स्थितियां हुई, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये लेखक ने अपने यात्रा वृतांत में जो स्वयं ने अनुभव किया है उसे स्पष्ट रूप से अपने पाठ में, अपने लेख में शामिल किया है और उसी चीज को हमें बताने का प्रयास किया है कि जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और यदि आप खुद लहासा की ओर जाने की इच्छा रखते हैं, तिब्बत क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। प्रमुख यात्रा वृतांत जो लिखा जाता है वो इसी कारण से लिखा जाता है कि उसको पढ़ करके, उस यात्रा वृतांत को पढ़ करके यदि कोई व्यक्ति उसी क्षेत्र में यात्रा करने के लिए जाना चाहता है तो उन्हें उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो उनका ध्यान रख के उस क्षेत्र में जा सकता है। तो ये हमने इस पाठ के माध्यम से जाना है। तो पाठ को आपने ध्यानपूर्वक पहले पढ़ चुके हैं हम, और इसका दोहरान हम पढ़ चुके हैं कि इसके लेखक का नाम क्या है, इस लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और इनका नाम मूल नाम क्या था, और इन्होंने पाठ में जो लहासा की ओर पाठ है वो एक यात्रा वृतांत है, यात्रा संस्मरण है, जिसमें इनकी स्वयं की यात्रा जो लहासा तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है वहां की यात्रा के बारे में इन्होंने बताया है। वहां इनके साथी सुमति थे और ये वहां पर जाने के लिए इन्होंने भिखारी की वेशभूषा धारण की, क्योंकि वहां पे लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था, इसलिए वहां के लोग हथियार बहुत ज्यादा रखते थे और उस स्थिति में वहां पे रास्तों में राहगीरों से लूटमार होती थी, इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने भिखारी का वेशभूषा धारण की थी। तो वो सारी जो तकलीफें इन्होंने पूरे मार्ग में देखी, क्या क्या इनके साथ हुआ, वो सारी चीजें हमने इस पाठ में पहले पढ़ चुके हैं। आपको गृह कार्य के रूप में पाठ के साथ दी गई वर्कशीट, जो रिवीजन वर्कशीट है, जो दोहरान वर्कशीट है, उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है छात्रों, धन्यवाद।